क्योंकि ये जो चुनाव है, ये जितने चुनाव हैं, बहुत बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं जिन्होंने बहुत चुनाव देखे हैं, उन सबसे अलग है। क्योंकि इस चुनाव में अगर मौजूदा प्रधानमंत्री की पार्टी फिर जीत गई तो फिर चुनाव नहीं होंगे। संविधान को बदलने का उनका इरादा है और उसका नुकसान सबसे ज्यादा है अति पिछड़े लोगों को, चाहे पाल हो, शाक्य हो, प्रजापति हो, यादव हो, कोई भी अति पिछड़ा समाज हो, कोई आरक्षण सब खत्म हो जाए। आज क्या हो रहा है, रेल प्राइवेट सेक्टर में, हवाई जहाज प्राइवेट सेक्टर में, बड़े बड़े कारखाने प्राइवेट सेक्टर में, कोयले की खदानें प्राइवेट सेक्टर में। समझते हो आप, नौजवान खड़े हैं, उसका क्या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं होता, सब अंडानी और अंबानी को दे दिया उन्होंने। और धीरे धीरे अब की बार सरकार बन गई तो बकाया सब चीजें भी उन पर चली जाएंगी, तो आरक्षण तो से खत्म हो जाएगा। और नौजवान खड़े हैं, मैं नहीं कह रहा, आप बताओ, 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, 10 साल से दिल्ली में सरकार है, कितनों की नौकरी लगी है भाई? कोई कंपटीशन हुआ है क्या जिसमें नकले वो पेपर लीक नहीं होंगे? दादा सब अपनी भी मेहनत लगते हैं। आपको 100 की बात एक किसी भी कास्ट ले लें, आपने बात कही है, हम मानते हैं आपकी बात नहीं भर्ती हुई है, लेकिन हमारे सिकंदरपुर कस्बा में जितने बच्चे लगे हैं वो सब अपनी अपनी मेहनत से लगे। मेहनत का मौका भी तो मिलना चाहिए ना। यहाँ के जात में मेहनत लगे। मैं आपकी बात नहीं, मेहनत का अगर मौका ही नहीं मिलेगा, मेहनत करता है आदमी, और अगर उसको मेहनत का मौका ना मिले, लोग आपने सवाल किया है, मिलिट्री के लोग हमारे मिलिट्री में जाएंगे, अग्नि निधि योजना लाती, 4 साल बाद आपको बाहर कर दिया जाए, केवल उन 20% लोगों को रखा जाएगा जो उनकी मर्जी पे। सही बात है, क्या गलत है? ये योजना सब जगह आएंगे अगर इस तरह का हो गया। वो ये चाहते हैं कि आवाज उठाने वाले लोग ना रहें, उनको दबा दिया जाए, और इसके लिए ही लड़ाई है। ये सत्ता तो हर आदमी चाहता है, लेकिन कुछ मंशा भी होती है लोगों की। कुछ लोगों का काम विकास करना, लोगों को जो कमजोर लोग हैं उनको ऊपर उठाने का है, और कुछ लोगों को मजबूत लोगों को और मजबूत करने का है। आपने सवाल किया है, इस वक्त मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये अडानी जी अहमदाबाद के भी 100 रईसों में नहीं थे। अहमदाबाद की, गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और आज 10 साल में दुनिया के नंबर 3 के रईस है। कहाँ से होंगे, कहाँ से होंगे, मुझे बता दो। ये जो हम कहते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था भारत की हो जाएगी, ये अर्थव्यवस्था, मानो आपका गाँव है, आपके गाँव में 10 आदमी करोड़पति हैं और 90 आदमी कुछ लखपति, कुछ हजारपति, वो मजदूर हैं, ज्यादा मजदूर हैं, तो जो एवरेज निकलेगा उन करोड़पतियों का भी तो निकलेगा। जो तृतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जो बोलते हैं मोदी जी पार्लियामेंट में भी बाहर बोलते हैं, वो सारी उन अडानी और अंबानी का ज्यादा पैसा है ना, उसको जोड़ते हैं। और इस लड़ाई को अगर आप नहीं समझते तो कुछ दिन बाद बच्चे जो आपके जवान होंगे वो आपको कहेंगे सब लोग बच्चा है। सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों के भविष्य बनाने का चुनाव है। वो तो कहते हैं मोदी जी, उनके आदमी, कि हमें 400 पार दीजिए फिर हम तय करेंगे। क्या है के कैंडिडेट ने नहीं कहा, उनके बड़े दयानंद कैंडिडेट ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वे कह रहे हैं। दूसरी बात, आज मौका है आपकी बात में, भारतीय जनता पार्टी में योगी और योगी के खिलाफ का एक पूरा आपसी विवाद चल रहा है, ये मौका भी। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, आप कन्नौज के लोग, कन्नौज आज अगर देश में और दुनिया में जिस जगह हम ठहरे हुए हैं, वहाँ इस बीबीसी का पत्रकार ठहरा हुआ है जो बीबीसी कवर कर रहा है इस इलाके में। हमने कहा, मैंने कहा भाई आप यहीं क्यों 2 दिन से रुक रहे हो? बोले कन्नौज को आज दुनिया में सुना जा रहा है, यहाँ से अखिलेश जी लड़ रहे हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अखिलेश जी यहाँ से लड़ रहे हैं। पूरे देश में, पूरी दुनिया में कन्नौज का जिक्र है, सब जानना चाहते हैं कन्नौज में क्या हो रहा है। और अगर कन्नौज से अखिलेश जी जीतते हैं, मेरा बहुत लंबा तजर्बा मैं देख रहा हूँ, लेकिन इतनी वोटों से कन्नौज से अगर अखिलेश जी जीतते हैं कि पहचान बने देश में, तो उससे आपकी शान बढ़ेगी घटेगी? बताओ आप लोग। और अखिलेश जी पहले भी रहे यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट, कर रहे, ये बताओ जितना विकास अखिलेश जी ने कन्नौज का कराया, किसी और कराया क्या? किसी मैं तो बाहर का हूँ, मैं गिरवाने शुरू करूँ
हमारा तो बहुत समृद्ध इलाका है, गंगा जमुना की मैदान के बीच में मेरे पन्नेगढ़ का बहुत समृद्ध इलाका है। गांव गांव में हर घर घर में एसी लगे हुए, जो आप लोग गए हों और द्वार उधर गए हों, वहाँ इतनी सुविधाएं पैदा नहीं की गई। हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं की गई, हमारे ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ बनती जो हमारे यहाँ है नहीं होने के बाद। और अगर अब की बार भी लीजिए आप जिताते हैं, अच्छी मौके से जिताते हैं, तो आगे जो है यहाँ का कन्नौज का विकास और ज़्यादा होगा, आपका नाम पूरे देश में और ज़्यादा होगा। और ज़्यादा होगा। तो बताइए कौन आदमी होता है दुनिया में तो अपना नाम होता है क्या? सबको अच्छा लगता है कि हमारी लड़ाई, सबको अच्छा लगता है कि जब देश में चुनाव की चर्चा होती है, आप तो सुनते होंगे, वैसे तो टेलीविजन पर ज़्यादातर मोदी जी के लोग, बात भी उन्हीं के साथ, लेकिन मोबाइल में अब यूट्यूब बहुत आ रही है, यूट्यूब आप देखते होंगे, बच्चे सब देखते होंगे, उनसे अंदाज भी होता होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, सारे देश में कन्नौज का नाम है कि कन्नौज में क्या होगा। पहले तो